तो बिल्कुल तमाम दर्शकों का फिर से एक बार इस मुकाबले में स्वागत। आदित्य भगत के इसी और कर लेन गेंद को खोद कर निकाला, जो रफ्तार थी उसका फायदा उठाया बल्लेबाज प्रथमेश ने। और यह तीसरे रन की लालच, तीसरे रन की लालच, और तीसरे रन की लालच में रन आउट के तौर पर अपना विकेट खोया बल्लेबाज अजीत ने। 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर। दो रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। महेश पोट शेलगर बनाम गणेशपुरी। टॉस जीता महेश पोट शेलगर ने, और यह बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। 4 विकेट लेने वाले आदित्य भगत ने जैसे ही फुल टॉस की उससे मैच दिशा दी वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। 4 रन। विनेश के बल्ले से यह चौवा आया, 6 पर आता हुआ टोटल। 2 गेंदों की हुई है समाप्ति। और यह बहुत ही बढ़िया लेदर की झलकियां स्ट्रोक में नजर आई। बैक फुट पर गए, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई और जो स्क्वायर कट खेला पॉइंट के ऊपर से डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर। 4 रन, और इन 4 रनों से टोटल बढ़ता हुआ 10 रन। 4 विकेट ली थी इस गेंदबाज ने पिछले मुकाबले में, लेकिन इस ओवर में 10 रन उनके खिलाफ हासिल किए हैं और लगातार 4 विकेट ली थी। पूरे गांव का चक्कर काटा था इन्होंने 4 विकेटों के बाद, लेकिन अब ये खुद चक्कर में आ चुके हैं कि इतने ज्यादा रन कैसे जा रहे हैं मेरी गेंदबाजी में। ये देखिए, ये एक और खराब गेंद वेरिएशन के तौर पर स्लोअर वन करने की कोशिश की, लेकिन बल्लेबाज ये जान चुके थे कि ये स्लोअर वन डालने वाले हैं। रीड करने का मौका दिया, बाउंड्री डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र से। 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। ईशा गरत थोड़ी सी टेंशन में आ चुकी है, अपने गांव की टीम को सपोर्ट तो जरूर कर रही है। कल की लेडी क्रिकेटर हमारी डीवाई पाटिल में प्रैक्टिस कर रही है। तो ये देखिए टीम का टोटल 14 रन। अंकुश जी भगत फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश जी, स्वागत है आपका इस मंच के ऊपर। ये बढ़िया यॉर्कर थी, ये लाइन शुरू से रखनी चाहिए थी आदित्य भगत को। ये बिल्कुल ठीक लाइन थी लेग बाइज के तौर पर। रन आया कुल मिलाकर 1 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन आए। एक गेंद अभी भी शेष है, माफी चाहूंगा। एक गेंद मुझे ऐसा लगा कि ये ओवर समाप्त हो चुका है, लेकिन स्कोरर हमारे दोनों ही मुस्तैद हैं। अच्छी तरीके से स्कोरिंग हो रही है। उनका भी ध्यान मैं जांचना चाहता था, परखना चाहता था। ये देखिए बैकफुट पर गए, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई थी प्रथमेश कोहली ने, लेकिन 15 रन आए। ओवर की हुई समाप्ति। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन। बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है 1 विकेट के नुकसान पर गणेशपुरी टीम की। महेश पोट शेलगर बनाम गणेशपुरी। क्या ओवर किया था पिछले मुकाबले में आदित्य भगत ने, लेकिन इस मुकाबले में महज लाइन को, अपनी लाइन को बांध नहीं पाए। जिस तरह से लाइन की थी उन्होंने उस लाइन पर गेंदबाजी नहीं कर पाए और 15 रन हासिल किए उनके खिलाफ। गणेशपुरी के बल्लेबाज जो नंबर 3 की पोजीशन पर आए थे विनेश, जो अभी अभी क्रीज पर मौजूद है और स्ट्राइकर एंड पर भी है। 12 नीचे 12 के योगदान पर।
विशाल की ये गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा हुआ और इस व्हाइट बॉल के जरिए 16 आता हुआ टोटल 1 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीता था आदित्य भगत ने, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और यह बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। 1 रन जरूर मिला, दूसरा चुराने की कोशिश और ये देखिए रनिंग बिटवीन द विकेट, मानो जंगल में तो हिरणों को जोड़ा दौड़ रहा हो, जिस तरह से इन रनों को पूरा किया। 2 रन, बिल्कुल हिरन की तेजी थी, जो हिरन के पैरों में गति होती है दौड़ने की, वही गति इनके पैरों में नजर आई। पहला तेजी से भागा, जैसे ही मौका देखा उन्होंने पहले को दूसरे में कन्वर्ट किया। टोटल 18 रन। फिर से एक बार 1 रन तो जरूर मिलेगा। ऑन साइड के ऊपर अंदरूनी किनारा लेकर गेंद गई है, ठीक तरीके से मिडल नहीं हो पाई थी ये गेंद। क्रॉस बैटेड शॉट जो स्लॉक स्वीप के जरिए इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी। 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 19 रन में देख रहा हूं, पूरी तरह से शांत माहौल है ये इस मंच पर भी, क्योंकि रनों का अंबार खड़ा करते हुए नजर आ रही है टीम गणेशपुरी। फुल टॉस गेंद प्रथमेश गरत के बल्ले पर मिडल हुई और गेंद सीधा मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर ट्रैवल हुई नंबर 6 के लिए, और 6 के साथ टोटल बनता हुआ 25। दूसरा ओवर चल रहा है, 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं हमारे। देखिए अश्वित भगत भी थोड़े से टेंशन में आ चुके हैं, जिस तरह से छक्का दागा, और इन 2 रनों से टोटल बढ़ता हुआ 27 रन। 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। फिर से एक बार हमारे साथी हमारे प्रसाद भोईर हमसे जुड़ चुके हैं, फिर से एक बार हम उनका स्वागत करना चाहेंगे। इस ओवर की अगली गेंद, अगली गेंद बोला मैं, 2 गेंदें शेष है। अगली बोला, अगली, आखिरी नहीं, ध्यान दीजिए जरा। एक बार तो मैंने गलती की थी, ओवर की समाप्ति बोला था, लेकिन उसके बाद स्कोरबोर्ड के ऊपर मेरा ध्यान बराबर है, क्योंकि एक बार गलती करे उसे इंसान, दूसरी बार गलती करे उसे शैतान, और बार बार गलती करे उसे पाकिस्तान कहा जाता है। और उन तमाम गलतियों को माफ करने वाला दोस्तों हमारा हिंदुस्तान होता है। टीम का टोटल 28 रन। 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। सचिन घरत, उद्योग जगत की व्यस्तता, फिर भी क्रिकेट के मैदान पर डटे हुए अपनी टीम महेश स्पोर्ट्स शेलघर के लिए। राजनीति, उद्योग जगत, एक ऊंचा कद, और अशोक भगत को देखिए 22 जूतों को जोड़ा दिया उन्होंने इन खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए, लेकिन फिर भी रन लुटाए जा रहे हैं बॉलर। टीम का टोटल 29 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद प्रति ओवर 14.5 की औसत से राजेंद्र खरत हमारे मुख्य आयोजनकर्ताओं में से एक बिल्कुल शांति से मुकाबला देख रहे हैं, पैनी निगाहों से, पैनी निगाहों से इस मुकाबले को देख रहे हैं सभी मेहमान इस वक्त इस मुकाबले के ऊपर, क्योंकि घरेलू टीम खेल रही है महेश स्पोर्ट्स शेलघर, और उनके सामने एक टैलेंटेड, छोटे सा गांव ही सही लेकिन एक टैलेंटेड टीम खेल रही है गणेशपुरी, जिनके कई सितारे उभर कर आए हैं एकदम से। डॉट गेंद के साथ सचिन घरत ने अपनी टीम के लिए वापसी की है। राइट आर्म ओवर द विकेट। 1 ही रन मिला लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर। अब हम देखना चाहेंगे, दरिया दिली दिखाई थी सचिन घरत ने इनके ऊपर, जैसे इन्होंने डे का खिताब हासिल किया, फ्री एंट्री यहां पर दी, लेकिन क्रिकेट के मैदान के अंदर दरिया दिली नहीं चलती। प्रथमेश को आग उगलने वाली बल्लेबाजी करनी होगी, और उन्होंने किया, बिल्कुल बैकफुट पे गए, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, गेंद सीधा गई डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर। 4 रन। बहुत ही बढ़िया खेल रहे प्रथमेश कोहली अपने निजी 15 के योगदान पर। तो टीम का टोटल 34 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। गेंद गुम हो चुकी है,
बगैर टाइम पास। ये देखिए महेश स्पोर्ट्स शेलगर की टीम को मैं मानता हूं, बिल्कुल टीम मीटिंग नहीं हो रही है। जैसे नियम उन्होंने दूसरों के लिए लगाए हैं उसी नियमों का पालन करते हुए नजर आ रही है खुद भी। ये खासियत है महेश स्पोर्ट्स शेलगर की इस प्रतियोगिता की। समय पे मुकाबले शुरू होते हैं और समय पे खत्म। लेकिन अंकुश भगत साहब ने भी एक बात कही थी, पहला जो मुकाबला होता है वो डिले होता है, वरना इस वक्त तक प्रसाद हम घर जा चुके थे। ठीक कहा ना मैंने अंकुश जी? पहला मुकाबला आपने बिल्कुल सही कहा था, काफी देर से शुरू हुआ था। अगर वो 7 बजे शुरू होता तो अब तक ये मुकाबले खत्म होते। 34 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। क्रॉस द लाइन, 1 रन जरूर मिला, दूसरा चुराने की कोशिश। 35 पर आता और विकेट जा चुकी है महज 1। बहुत ही बढ़िया साझेदारी आपने देखा। मैंने उस साझेदारी की बात की थी कैरन पोलार्ड और कुणाल पांड्या की जो 6ठे विकेट के लिए हुई थी, लेकिन ये दूसरे विकेट के लिए जो साझेदारी हो रही है वाकई काबिल तारीफ। ये गेंद हवा में, लेकिन नो मैंस लैंड एरिया में गिरी। वाइडिश लॉन्गऑन के खिलाड़ी जब तक आते गेंद को उठाते थ्रो करते 2 रन जरूर मिलेंगे। और इन 2 रनों से टोटल में देख रहा हूं 37 पानी इस ओवर के बाद। तो बिल्कुल इस ओवर के बाद पानी भेजा जाए मैदान के अंदर। इस ओवर की गेंदें बची है, आखिरी एक गेंद बची है इस ओवर की। टीम का टोटल 37 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। और यह सीधा खेला, गेंद हवा में, लेकिन शॉट में उतनी ताकत ना होने के कारण ना गेंद बाउंड्री पार गई ना लॉन्ग ऑन के ऊपर लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी कैरी कर पाए। इस ओवर की समाप्ति हुई। पानी भेजिए मैदान के अंदर। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद अगर हम देखें तो 39 रन बन चुके हैं प्रति ओवर 13 की औसत से। अंपायर ने पहले ही बताया था हमें कि इस ओवर के बाद पानी लेकर आना है आपको। उन 40 रन प्रति ओवर 13 की औसत। जब हम थोड़ी हमें ठेस पहुंचती है ना तो मां का नाम लेते हैं प्रसाद, लेकिन अगर कोई बड़ा संकट आ जाए तो हम कहते हैं बाप रे बाप। यानी कि हम अपने माँ बाप को याद करने पर मजबूर होते हैं। उसी तरह महेश स्पोर्ट्स शेलगर ये जो रनों का आंकड़ा है इसको देखते हुए उनके सपोर्टर्स कह रहे हैं कि वाह बहुत ज्यादा हो चुका है, ये बहुत ज्यादा बन चुके हैं। लेकिन जिस तरह से धुआंधार बल्लेबाजी की सचिन घरत ने पिछले मुकाबले में, वैसी अगर वो करते हैं एक आध ओवर में, जिस तरह से उन्होंने 3 छक्के दागे, वैसा अगर छक्के दागने की कोशिश उनके द्वारा होती है। लेकिन आखिरी ओवर लेकर आए हैं बाज अक्षय। लेकिन प्रथमेश कोहली को देखिए, ये यूं ही नहीं, मेरा ज्ञान और मेरा ये तजुर्बा कहता है इसी लगन और मेहनत के साथ अगर ये क्रिकेट खेले तो ये व्यावसायिक खिलाड़ी बन सकते हैं। जो राइगर टेनिस विश्व में कई व्यावसायिक खिलाड़ी उनमें मुकाबले को लेकर चल रहे हैं बारका कांबले की तरह। पूरी तरह से 3 ओवर खेल चुके हैं, क्रीज पर डटे हुए हैं, 4थे ओवर तक जा चुके हैं। ये गेंद देखिए ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई नजर आ रही है। अंपायर नीरज राणावत का व्हाइट बॉल का इशारा, और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल बढ़ता हुआ 40 3 ओवर की समाप्ति के बाद। और ये बढ़िया गेंद, डॉट गेंद, और डॉट गेंद के ऊपर हमेशा हम कहते हैं कि नंबर कोई लिखा नहीं होता। ये ना नंबर वाली गेंद जिसका इंतजार था महेश स्पोर्ट्स शेलगर के कप्तान आदित्य भगत को, इंतजार था महेश स्पोर्ट्स शेलगर के सपोर्टर्स को, और ये लगातार दूसरी डॉट गेंद खेल बैठे प्रथमेश कोहली। रुकावट टोटल वहीं पर 40 रन। 40 रन अब तक बन चुके हैं। 4था ओवर चल रहा है, 4 गेंदें अभी भी बची हुई है, लेकिन यॉर्कर लेंथ गेंदबाजी हो रही है। लगातार 3 यॉर्कर डाले गेंदबाज ने, और 6 की 6 यॉर्कर लेंथ गेंद डाली थी मुकेश नाइक ने कोहली के ओपन की टूर्नामेंट में। किंजल स्पोर्ट्स की जो प्रतियोगिता थी अदई के राजीव गांधी खेल मैदान पर, 6 की 6 गेंदें, ये अपने आप में एक सीजन का कीर्तिमान है।
महेश स्पोर्ट्स शेलगर की तरफ से वो खेल रहे थे, लेकिन ये देखिए बहुत ही बढ़िया कैच। ये जो ओवर था वो शेलगर के लिए वापसी वाला ओवर था। इस ओवर के लिए तालियां हो रही है मन से, क्योंकि ये ओवर ही वैसा था। अच्छा ओवर, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी लाइन और लेंथ के साथ की गई, रनों को रोकने वाली ये गेंदबाजी थी। 41 टोटल बन चुका है। ये देखिए इस गेंद को निकाला, शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से मारने की कोशिश की थी। प्रथमेश कोहली का भी खात्मा हुआ। 41 पर टोटल रुका हुआ है। बढ़िया ओवर, गोल्डन ओवर कर रहे हैं मैं कहूंगा गेंदबाज अक्षय, क्योंकि अक्षय कुमार की एक फिल्म में आई थी, उस फिल्म में भी कहा था दिमाग का इस्तेमाल करना सीखो, उसमें बड़ी ताकत होती है। और ये अक्षय दिमाग का इस्तेमाल करते हुए गेंद कर रहे हैं, कभी यॉर्कर डाल रहे हैं, कभी पीछे से घुमा रहे हैं, कभी आगे डाल रहे हैं। विकेट हैट्रिक के लिए 500 का इनाम। अविनाश जी भगत इनके द्वारा था, लेकिन ये 4 आया। टीम का टोटल बना 45 जीत के लिए 46 रनों की जरूरत। लेकिन आगे का सत्र सुनाएंगे हमें माइक्रोफोन के जरिए प्रसाद भोईर। हॅलो, चला सलामीची जोडी मैदानामध्ये जाऊ द्या. टाइमपास नाही जमणार, टाइमपास करून जमणार नाही, कारण आपण पाहतोय स्पर्धा अतिशय जबरदस्त स्पर्धा रंगली आहे. जिथे मात्र आपण पाहतोय दुसऱ्या फेरीत दुसरा सामना शेलगर विपक्ष गणेशपुरी या दोन संघांमध्ये या दोन संघांमध्ये सामना आपण रंगत असताना पहिल्या फेरीमध्ये 4 षटकांमध्ये धावसंख्या जमवली आहे. 45 काढल्या, 46 धावांचं आव्हान असेल. 45 धावा झाल्यात, 46 धावांचं आव्हान. पाहूया काय घडतंय मैदानामध्ये. चला मैदानामध्ये लगेच जोडी जाऊ द्या, कारण आपलं ते बाबू दुसऱ्याचं कार्ट चालणार नाही. प्रत्येकाला नियम हे सारखेच असतील, नाहीतर कधी कधी व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून येत असतात जोक ऐकायला की दिल्या घरी सुखी राहा आणि माहेरी आल्यावर वरच्यावर भेटत राहा. तसं जमणार नाही, नियम प्रत्येकाला सारखे असतील. 4 षटकांचा सामना असेल आणि या 46 धावांचं आव्हान. त्या आव्हानाला पेलण्यासाठी इथे मात्र वेगळी रणनीती आखली जाते. जिथे आपण पाहतोय फलंदाज सचिन घरत यांना बढती देण्यात आली आहे. स्वतः मात्र ही जबाबदारी पेलण्यासाठी सुरुवातीला मात्र सुरुवात करण्यासाठी या 46 धावांचा पाठलाग करत असताना स्वतः सचिन घरत आपण पाहतोय. आणि त्यांना साथ देण्यासाठी आलेला फलंदाज कुशाल भगत आणि सचिन घरत अशी जोडी मैदानामध्ये फलंदाजी उतरली आहे. त्यांना सामोरं जाणार गोलंदाज गणेशपुरी क्रिकेटचा वंडर बॉय अर्थात प्रथमेश कोळी. शेचाळीस धावांचं आव्हान. 46 धावांच्या आव्हानाला पार करताना सुरुवातीचे 2 फलंदाज अवया कशा प्रकारे फलंदाजी करतायत. गोलंदाज अतिशय भेदकता वापरून गोलंदाजी करणारा गोलंदाज प्रथमेश याला दुसऱ्या सत्राला सुरुवात होते, दुसऱ्या फेरीतील दुसऱ्या सामन्याच्या. यावेळेस कोलवा टप्प्याचा चेंडू, शॉट सिलेक्शन जबरदस्त झालाय. लॉंग ऑन रिजन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झालाय सीमा पार. युद्ध गर्जना झाली आहे. पहिल्या चेंडूती चौकार आलाय. विचार करण्यास भाग पडतोय हा चौकार. चला टाइमपास जमणार नाही, विचार करण्यास भाग पडलाय. का पडू नये. आपण पाहतोय बरोबर लॉंग ऑफ आणि स्लिम मिडाऊन अशा 2 रिजन मध्ये तैनात असलेल्या क्षेत्ररक्षकांना चकवून चेंडूने सीमारेषा गाठली आहे. फलंदाज सचिन घरत
चौकार लगावल्यानंतर दुसऱ्या चेंडूला सामोरं जाताना यावेळेस मात्र हलक्या हाताने चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न करतोय. चेंडू मात्र डीप पॉइंट मध्ये एकदा मिळते. दुसऱ्या धावासाठी प्रयत्न झालाय, थांबावं लागलाय. मिळणार फक्त आणि फक्त एक धाव. धावसंख्या होती 5. 46 धावांचा पाठलाग करत असताना 5 धावा झाल्या आहेत. चांगला प्रयत्न केला जातोय. स्ट्रायकरला आता मात्र कुशल भगत येतोय. खऱ्या अर्थाने स्पर्धा भरवण्याचा एक संकल्प आखला होता आणि त्यामध्ये खऱ्या अर्थानं सत्यामध्ये उतरवण्यासाठी प्रयत्न करा. आणखी एक शिलेदार आपण फलंदाजी करताना मैदानामध्ये पाहतोय, जो अक्रॉस होऊन खेळण्यासाठी अगोदरच तयार झाला. गोलंदाजाने ओळखलं, चेंडूचा वेग किंचितसा कमी केलाय आणि चेंडू जातोय निर्धाव चेंडू. संघाची धावसंख्या स्थिर आहे, बिनबाद 5 धावा. फुलटॉस चेंडू, जबरदस्त गॅप सिलेक्शन. चेंडू सीमारेषेकडे जातोय, सीमा पार. 4 धावा मिळाल्या आहेत. प्रयत्न चांगला होतोय. संघाची धावसंख्या होती 9 धावा. चौकार लगावलाय आणि या चौकाराच्या साहाय्याने विजयाच्या आशा पल्लवीत पुन्हा एकदा होत आहेत, जिथे 46 धावांचा पाठलाग. सरळ बॅटनं आणखी एक चेंडूवरती चपराक, परंतु इथे मात्र चपळाई दाखवली जाते चेंडू अडवण्यासाठी. मिळणार फक्त एक धाव. पहिलं दशक धावफलकावरती लागतोय. अजूनही चेंडू बाकी असेल. या षटकातील गुणलेखकाच्या अहवालानुसार शेवटचा चेंडू बाकी आहे. संघाची धावसंख्या बिनबाद 10. यावेळेस हा चेंडू मात्र फलंदाज बीट होतोय, हुकतोय, चकतोय, फसतोय. चेंडू जातोय निर्धाव. कधी कधी मित्र असं सुद्धा म्हटलं जातं, जीवन म्हणजे क्रिकेट राजा, हुकला तो संपला. इथे मात्र चुकीला माफी नाही. अशा प्रकारचं क्रिकेट आपण पाहतोय, जिथे चेंडू गेला निर्धाव. आणि षटकाची सुद्धा सांगता झाली. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 46 धावांचा पाठलाग करत असताना आपण पाहतोय स्पोर्ट्स शेलगर संघाची धावसंख्या बिनबाद 10 धावा. आता मात्र 18 चेंडू आणि 36 धावा. प्रत्येक चेंडू मागे 2ची सरासरी राखावी लागणार आणि ती सरासरी राखण्याची धमक, क्षमता, जिद्द, चिकाटी, ताकद, हिम्मत या फलंदाजांमध्ये आहे की नाही ते येणारे 18 चेंडू सांगणार आहेत. 18-36 असं समीकरण निर्माण झालंय. स्ट्रायकरला येतोय कुशल भगत, ज्याला मात्र या स्पर्धेच्या माध्यमातून मी म्हणेन चांगला खेळ दाखवावा लागणार. हॅलो, यावेळेस प्रयत्न करतोय, परंतु इथे मात्र यष्टी उद्ध्वस्त झाली आहे आणि आपण पाहतोय प्रवेशद्वारावर एक महत्वाचा शिलेदार बुरजावरनं कोसळला आहे कुशल भगतच्या माध्यमातून. कुशल भगत पहिला फलंदाज बाद झालाय. 11 या धावसंख्या, 10 या धावसंख्या. संघाची धावसंख्या आपण पाहतोय 10 धावा आहे. कुशल भगत बाद झालाय. तिसऱ्या क्रमांकावरती आलाय फलंदाज विशाल. विशाल यावेळेस आदित्य भगतला थोडीशी मी म्हणेन थांबवलाय. क्रमवारी बदलली गेली आहे, कारण बदलणं हा निसर्गाचा नियम आहे आणि त्या नियमावलीच्या अनुषंगाने इथे आपण पाहतोय फलंदाजीची सुद्धा बदल झालाय. लॉंग ऑन रिझर्व मध्ये यावेळेस मात्र खेळण्याचा प्रयत्न करणार. इथे मात्र चपळाई दाखवली जाते. आणखी एक विकेटचं पतन. जबरदस्त गोलंदाजी धावचीच्या स्वरूपात गोलंदाज स्वतः फॉलोन थ्रू मध्ये चेंडू अडवतोय आणि मी म्हणेन आणखी एका फलंदाजाला बाद केलाय आणि नैराश्यतेचं वातावरण इथे आपण पाहतोय शेलगर संघाच्या पाठीराख्यामध्ये निर्माण झालं. याचं कारण असं असणार आहे, पाहायला मिळते गणेशपुरी संघाची गोलंदाजी पाहायला मिळते. अचूक मी म्हणेन गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. कोणतीच चूक होऊ नये याची दक्षता घेऊन इथे मात्र 46 धावा उभारण्यासाठी 46 धावांचा पाठलाग करत असताना
मैदानामध्ये उतरलेल्या या शेलगर संघाच्या फलंदाजांना रोखण्याची खऱ्या अर्थानं क्षमता ते खऱ्या अर्थानं सिद्ध करत असताना पाहतात, परंतु इथे अजूनही काही घडलं नाही, काही बिघडलं नाही. चौथ्या क्रमांकावर त्यालाय आदित्य आता मात्र येतोय सत्ता संघाचा नायक. जे 2 फलंदाज मैदानावरती होते पहिल्या फेरीतील सामन्यामध्ये शेलगर संघाने ज्या धावसंख्या उभारल्या होत्या त्या धावसंख्या तशाच प्रकारे फलंदाजी करण्याची आता मात्र नामी संधी. पुन्हा एकदा राऊंड विकेट. खोलवा टप्प्याचा चेंडू हलक्या मात्र शॉर्ट मिड विकेटला खेळून काढलाय. कोणती धाव मिळत नाहीये. आणखी एक चेंडू जाणार निर्धाव आणि या निर्धाव चेंडूने आपण पाहतोय धावसंख्या स्थिर राहिली आहे. धावसंख्या आहे 10. 10 धावांवरती थांबवलंय, 10 धावांवरती रोखलंय. दुसरं षटक कसं असेल गोलंदाज आपण पाहतोय अजित अतिशय सुरेख अशी गोलंदाजी करत असताना चावळे संघाचा खंबे समर्थक अजय कडू बऱ्याच उशिरानंतर आले. तिथे मात्र चपलून चेंडू खेळून काढलाय. फाईन लेग रिझर मध्ये चेंडूला हिट केलाय. 1 धाव मिळते. दुसऱ्या धावसाठी प्रयत्न झालाय. मिळणार या 2 धावा. भगत मात्र मारलेला हा फटका 2 धावा देऊन जातोय आणि या 2 धावांच्या साह्याने 12 धावांची वर्णी लागली आहे. 46 धावांचा पाठलाग करत असताना 12 धावा आपण पाहतोय. चौदा चेंडूंचा खेळ बाकी असेल आणि गरज असेल ती म्हणजे 34 धावांची अजूनही गरज असेल. 34 धावांची गरज. राऊंड विकेट. यावेळेस प्रहार झालाय. अवयला चढवलाय. पुन्हा एकदा मात्र आदित्य भगत भरताना दिसतोय. गगनभेदी षटकार लगावून आदित्य भगत म्हणजे नक्की तरी काय आहे याचं ज्वलंत आणि जिवंत उदाहरण त्याने आज खऱ्या अर्थानं तमाम या शेलगर वासियांच्या प्रेक्षकांची मी म्हणेन मने जिंकली आहेत. संघाची धावसंख्या झाली आहे 18 धावा. 18 धावा झाल्या आहेत. चांगला प्रयत्न केला जातोय. आदित्य भगत इथे मात्र भरतोय. राऊंड विकेट. गोलंदाज अजित. यावेळचा चेंडू मात्र सरळ बॅटिंग करण्याचा प्रयत्न पाहिजे. चापेल पंचाने उचलून धरलाय. आदित्य भगतच्या होणार अंत. अजूनही 28 धावांची गरज असेल. 12 चेंडू बाकी असणार आणि 28 धावांची गरज असेल. 12 28 28 12 असं समीकरण निर्माण झालंय. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये येतो. आदित्य भगत बाद झालाय. ज्याने एक सुरेख असा फटका लगावल्यानंतर मात्र चेंडू खऱ्या त्याने मिड विकेटला रिझर्व मध्ये हिट करण्याचा प्रयत्न करणार. तेवढ्यात मात्र गोलंदाजाने वेदकता वापरले. चेंडू खालच्या पातळीवरती राहिला आणि मात्र पायावरती येऊन आदळल्यानंतर खऱ्या त्याने 25चा अपील पंचांनी मात्र उचलून धरलं आणि फलंदाजाला प्राविलींचा रस्ता दाखवलाय. जिथे आपण पहिला 12 चेंडू 28 धावा असं समीकरण मैदानामध्ये निर्माण झालंय. गोलंदाज समोर असेल. तिसरं षटक मार्गस्थ असताना खरं तर आपण पाहतोय गणेशपुरी संघाचा 12वा प्रतिनिधी. अलीकडच्या काळामध्ये कलियुगामध्ये तरुणाला लागलेली कीड म्हणजे भ्रमणध्वनी अर्थात मोबाईल मध्ये थोडासा गुंग. 12-28 गोलंदाज झालाय प्रतीक, ज्याला आपली गोलंदाजी सिद्ध करण्याची नामी संधी असेल. परंतु समोर असणार फलंदाज सचिन घरत हे सुद्धा विसरून चालणार नाही. सचिन घरात क्रिकेटशी जोडलेली अतूट नाळ. सचिन घरात शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये असणारं खऱ्या अर्थानं मोठं नाव. सचिन घरात राजकीय क्षेत्रामध्ये असणारं मोठं नाव. समाजकारणामध्ये असणारं मोठं नाव सचिन घरात. यावेळेस काय करणार. मैदानावरती स्ट्राईक केला असताना 12 चेंडू 28 धावा. ओ हो जबरदस्त प्रहार झालाय. चेंडू जातोय 6 धावांसाठी. षटकार लगाय. षटकार येतोय. नवसंजीवनी देऊन जातोय. आनंदाचं वातावरण निर्माण करतोय. जल्लोषाचं वातावरण निर्माण करतोय. खऱ्या अर्थानं एक वेगळी ऊर्जा देऊन जातोय हा षटकार. या षटकाराच्या साह्यानं शेलगर संघाची धावसंख्या आपण पाहतोय. धाव पालखी लागली आहे 24. आता आपण विचार केला तर गरज असेल 22 धावांची येणाऱ्या 11 चेंडूंमध्ये. 11 चेंडू 22 धावा. ईशा घरात सुद्धा आता मात्र आनंदाच्या वातावरणामध्ये खऱ्या अर्थानं डोलायला लागली आहे. कारण पाहतोय सचिन घरात नामी वादळ मैदानामध्ये घोंघवतोय.
यावेळेस गगनबेदी बॅक टू बॅक दुसरा षटकार. सोळा धावांची गरज आता मात्र झाली आहे 10 चेंडूंमध्ये. शैक्षणिक क्षेत्रातील नाव, राजकीय क्षेत्रातील नाव, परंतु क्रिकेटशी जोडलेली अतूट नाळ याचं उदाहरण ना. नक्कीच उलवाल नोड मधून बरेचसे सामने पाहिलेत आपण सचिन घरत यांचे, जी गोलंदाजी अतिशय उत्तम प्रतीची शैली यांच्या माध्यमात होती, परंतु इथे मात्र फलंदाजीमध्ये त्यांचा क्रिकेटमधील अष्टांग खऱ्या अर्थानं पाहायला मिळते. बॅक टू बॅक 2 षटकार लगावून उलटा चेंडू, गॅप सिलेक्शन, सीमा पार, 4 धावा. 9 चेंडू आणि 12 धावांची गरज. 9 12 12 9 12 28 असं समीकरण होतं. आता मात्र 9 चेंडू आणि 12 धावा. या अगोदर सुद्धा आपण पाहिलं सचिन घरत ज्यानं 3 षटकार लगावले आणि तिथून कमबॅक केलं होतं मी म्हणेन शेलगर संघाने, आणि तिथून शेलगर संघाचा फायटिंग स्कोर पहिल्या फेरीत सामन्यामध्ये झाला. नक्कीच ईशा घरत बघूया. 9 चेंडू शिल्लक असतील आणि 12 धावांची गरज असेल. 9 चेंडू आणि 12 धावा. गोलंदाज प्रतीक. स्ट्रायकेला मात्र झंझावती खेळी करणारा फलंदाज आपण पाहतोय. आणखी एक मात्र गगनभेदी फटका, परंतु इथे मात्र काय घडणार या चेंडूवरती. झेल बेस केला, एक चेंडू 6 धावांसाठी. प्रवीणजी यावरून वाचनात आलेली एक गोष्ट आठवली, एक ओळ आठवली प्रवीणजी. ती म्हणजे अशी, नशीब जेव्हा आपले नशीब जेव्हा बलवान असतात ना, तेव्हा समोरून जरी वाघ गेला तरी त्या वाघाची हिंमत कधी आपल्या अंगावर झडप घालायची होत नाही. आणि जेव्हा आपले नशीब खराब होत आहेत, 6 आहे, चला चला बाहेर या, बाकीच्यांनी षटकार आहे, चला बाजूला या. जेव्हा आपले नशीब खराब असतात ना, तेव्हा उंटावर जरी माणूस बसलेला असला ना आणि त्या माणसाचे जर नशीब खराब असतील तर कुत्र उंटावर उडी मारून सुद्धा चावक येतं, अशी परिस्थिती होत असते. सामना चालू करा. सचिन घरत विदाउट प्रैक्टिस खेल रहे हैं और इतना अच्छा खेल रहे हैं. सोचिए बाकी 10 खिलाड़ियों को सोचना चाहिए कि हम दिन रात इस ग्राउंड पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारा वो खेल वैसा हो नहीं रहा है. नक्कीच आपण पाहतोय 6 धावांची फक्त गरज राहिली आहे. येणाऱ्या 8 चेंडू 6 धावा. प्रवीणजी फुगवलेल्या फुग्याला टाचणी मारून जशी त्या फुग्यातील हवा बाहेर काढावी ना, तशी या सामन्यातून हवा हा फलंदाज बाहेर काढताना आपल्याला दिसतोय. फक्त याच महेश स्पोर्ट्स शेलगर संघातील फक्त आदित्य भगत एक असा आहे की जो नेहमी सराव करत असतो, बाकी कोणाला सराव नाही, परंतु इथे मात्र दाखवून दिले 6 धावांची गरज. विजयाचा फटका येतोय का? जबरदस्त फटका, जबरदस्त डीप पॉइंट मध्ये चेंडू, सीमा पार, 4 धावा. सामन्याचे सर्व सूत्र स्वतः सचिन घरतेने हातात का घेतलं याचे ज्वलंत आणि जिवंत उदाहरण. 3ऱ्या 4थ्या क्रमांकावरती येणार, 5व्या क्रमांकावरती येणार सचिन घरत. खऱ्या अर्थानं पहिल्या क्रमांकावरती का आला याचं कारण, याच खऱ्या अर्थानं रहस्य उलगडलंय चौकार षटकार चौकारांच्या बरसातीने. विजयाचा फटका, जबरदस्त फलंदाजी आणि यावेळेस मात्र चेंडू डीप कव्हर मध्ये, सीमा पार. विजयाचा फटका. 46 धावा, 2 धावा अंगावरती गणेशपुरी संघाच्या असतील. गणेशपुरी संघ होता, परंतु इथे मात्र सचिन घरत यांनी मात्र आपली धमक, सचिन घरत यांनी आपलं नाणं, सचिन घरत यांनी आपली ताकद दाखवली आहे. आमच्या अविनाश भगत आणि प्रवीण दुगाडे यांना विनंती करूया आपण की आपण या सामन्याचा सामनावीर